जिसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत। जिसने देखी तेरी सूरत कौन बनाए तेरी मूरत। जिसने देखी ओ तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत। जिसने देखी तेरी सूरत कौन बनाए तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। पर्वत घाटी नदी समुंदर दूरमता इन सबके अंदर। पर्वत घाटी नदी समुंदर दूरमता इन सबके अंदर। तेरी बस में सकल जहान बना मन मंदिर आलीशान। वो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तालियों के साथ प्रभु का गुण गाएं। वन में तू प्राणन में, तू हर तर के पातन में। तू हर वन में, तू प्राणन में, तू हर पात के पातन में। तू है वन में, तू है वन में, तू हर डाल के पातन में। कोई न दूजा तेरे समान, बना मन मंदिर आलीशान। वो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
जग में तू है मन में तू है, जग में तू है मन में तू है, जल में थल में तू है समाया, सब जग तेरा जलवा छाया, जल में थल में तू है समाया, सब जग तेरा जलवा छाया, और तू है घट घट के दरम्यान बना मन मंडियारी शान, तेरे गुण देखो भगवान बना मंडियारी शान। सबके मेरे लालो राजा को रंग बनाता, तू भिक्षुक को तख्त बिठाता, तू राजा को रंग बनाता, तू भिक्षुक को तख्त बिठाता, और लीला तेरी लीला इतनी महान बना मन मंडियारी शान, तेरी लीला है ये महान बना मन मंडियारी शान, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंडियारी शान, बना मन मंदिराली शान, बना मन मंदिराली शान, बना मन मंदिराली शान। सुगम बंथ मोहि पावै प्राणी। बस थोड़ा परहेज कर लो, और परहेज नहीं किया तो माला पटक पटक मर जाना। ऐसा पुष्प लेने गए, लकड़ी लेने गए, भगवान ने कहा जानकी जी से, देवी अब समय आ गया है, जब लगे करो निशाचर नासा तब लगे करो अग्नि में। अब देखिए मैया तो अग्नि में रही, प्रतिबिंब गया, माया की सीता गई थी। लोग बड़ी नाना प्रकार की भ्रांतियां, रावण तो परम ज्ञानी था। अब कथा आगे आएगी, कभी मौका मिले और तुम्हें कथा अच्छी लगी हो, ये बात हम लास्ट में आपसे करेंगे। तो मैं एक निवेदन करूंगा, भाई साहब बैठे, हमारी राम कथा चलती है तो 6 घंटा चलती है निवृत्त, पर डे 6 घंटा कथा, और समय होता है कम से कम 9 दिन नहीं 11 दिन, तब हम विस्तार दे पाते हैं। लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, ये सब गुरु का खेला है, टेढ़ी टांग वाले का। 11 मूढ़ हमें कोई प्रभु की जैसी कृपा होती है वो ही कथा कहने वाला है। प्रभु तैयार है लीला के लिए। मैया से कह दिया, देवी अब तक भूमिका में मैं था, अब तुझे रहना है केंद्र में। आए हैं उस काम के लिए। अयोध्या में भी राज्य की जब चर्चा हुई थी तो बैठे थे जगत जननी और जगत पिता। 17 वर्ष की सीता 27 के राम, मन अभिलाषा पूर्ण कर करना है सुर काम। मन पवित्र तो सब कुछ पवित्र। मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे, जिसने अपने मन पे शासन कर लिया वो विश्व में शासन कर लेगा। मन जो कहे उसको हम ना करें, हम जो कहे वो हमारा मन करे। पहले मन पे विजय प्राप्त करो। मन ही गड्ढे में ले जाता है। मन पानी की एक गति नीचे ही हो जाए, पानी की दशा है, आप छोड़ना नीचे की ओर भागेगा। मन भी नीचे नीचे विचार आएंगे।
इसीलिए कहते हैं ना, मन की तरंगे मार दो बस हो गया भजन। गाएंगे नहीं, मन की तरंग मारना ये समुद्र है, घट में वो पिंड में, पिंड में वो घट में है। प्रभु बैठे हैं, भैया लक्ष्मण भी बैठे हैं, भैया जानकी जी बैठी हैं। तब तक शूर्पणखा आ गई। कहाँ आ गई? पंचवटी पर शूर्पणखा तैयार है। शूर्पणखा रावण की बहना, शूर्पणखा रावण की बहना, दुष्ट हृदय दारुण दस नयनी, दुष्ट हृदय दारुण दस नयनी। अहिनी माते, अहिनी माने जानते हो क्या? अहिनी किसे कहते हैं? शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अरे यहाँ मास्टर बैठे हमारे, देखो देखो देखो, सुनील बुला रहा है मार साहब। मार साहब जानते होंगे, अहिनी कहती है सर्पिली को। सर्प इतना खतरनाक नहीं होता, इतना सर्पिली खतरनाक होती है। दुष्ट हृदय, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। आई, देखा भगवान को, मन में विचार किया, मामला ठीक बनेगा। भगवान के सामने आई, बढ़िया सुंदरी बनी। ये सुंदरी है नहीं, राक्षसनी कपूर है, माया से सुंदर रूप बनाया इसने। क्यों? पंचवटी माया की भूमि है, यहाँ सब माया का खेला है। और आज भी जाना तो वहां माया ही है, प्रपंच ही है। मैं तो कई बार जाता हूँ, रुकता हूँ, जब नाच के जाते हैं तो रुकता हूँ, और हम लोगों के आयोजन होते रहते हैं। देखा इसने, विचार किया, राक्षसनी है लेकिन विचार कर रही है। लगता है ठीक ठाक है, इनका नाम भी बहुत सुना है, ये वही राम है। ऋषि मुनियों को सुख देने आए, ये अवतार हुआ लगता है, ऐसा सुना है, कन्फर्म नहीं है अभी। अब परख ही लगाती है, या देखना आप। पहुंची भगवान के पास, तुम सम पुरुष मोसम नारी, तुम सम पुरुष ना मोसम नारी, यह संयोग रचा विचारी। अब ध्यान देना, पंक्ति समझने लायक है। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान इस दुनिया में कोई नारी नहीं। मुझे लगता है विधि ब्रह्मा ने इस संयोग बढ़िया रचा। फिर क्या कहती है? ताते अब लगे रहे हो कुंवारी, ताते लगे अब रहे हो कुंवारी, कछु मन मानो कछु तुम्हें निहारी, मन मानो कछु तुम्हें निहारी। अच्छा एक बात बताओ माताओं, भाई बंधु बैठे, पहले कुंवारी होती है कि नारी होती है? सच्ची बात बताना है? कुंवारी होती है ना, और ये तो उल्टा बोल रही है। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यही संयोग रचा विचारी। पहले बन रही है नारी, फिर क्या कहती है? मन मानो कछु, ज्यादा मन समझ लेना, ज्यादा मन नहीं मारा, तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे रूप पे आसक्त हूं। मन मानो कछु तुम्हें निहारी, ताते आवे लग रहे हो कुंवारी, पहले ब्याही फिर कुंवारी। ये भारत में तो होता नहीं है, भारत में पहले कुंवारी होती है। अब तुम समझ लो, कुंवारी और ब्याही के बीच की कौन होती है? अब सब समझ गए होंगे, न ये ब्याही है न ये कुंवारी है। अब बीच की मान लो दोनों की। ये अपनी प्रतोष की ज्वाला में जल रही है, बदले की भावना में। रावण ने इसके पति को मरवा दिया था, मन में संकल्प किया था कि मैं भी तेरे कुल का नाश करके तब भी पानी पीऊंगी। और रामायण उठा के देख लेना, रावण के यहां सूचना देने के बाद रामायण में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब ऐसे समझ लो, शेरों में इशारा हो रहा है।
जिस कामना के लिए मैं भड़क रही हूं और तुम भी उसी काम के लिए आए हो। ये विधाता ने बढ़िया जोड़ी बनाई। मैं भी रावण का नाश चाहती हूँ और तुम भी नाश करने के लिए आए हो। इसीलिए विधाता ने ये जोड़ी बढ़िया बनाई है। तुम मौसम नारी यह संयोग रे रचा विचारी। दोनों एक ही बीमारी के मरीज, मामला ठीक बनेगा। ताते हमें लग रही हो कुआरी, मन मानो कछु। विश्वास है कि शायद काम बन जाए। रावण बलवान है, करे दूसरे सेना तगड़ी है इसके पास, राक्षस राज है। अब मेरे राम बोले, सीताए सीताए कही प्रभु गाता, सीता चिताए कही प्रभु गाता। आए कुमार मोरे लघु गाता, आए कुमार मोरे लघु गाता। देखा प्रभु ने मैया सीता की ओर, देख ऑलरेडी बैठी है मेरे बगल में। अब मैं तो विवाह तो से कर नहीं सकता। मेरा छोटा भैया है ना बैठा वो अभी कुआरा है। देखिए भगवान की लीला, ये लीला कर रहे हैं। पता है लक्ष्मण कुआरा नहीं है, तब कह रहे कई लक्ष्मण रिपो भगनी जानी, कई लक्ष्मण रिपो भगनी जानी। प्रभु विलोके बोले मधुवानी। देखिए यहाँ इशारा हुआ राम जी का, या वाणी का प्रयोग नहीं हुआ। भैया लक्ष्मण उधर है, राम जी उधर है, सारे काम सैन से हुआ। इशारा नाग कान का भी इशारा ही किया था। इशारों में मेरा प्रभु यह काम कर रहे हैं। मुस्काए, बोले मीठी वाणी में, वाह प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। मेरा भैया देखो लीला। सेवक सुख चाहे सेवक सुख चहे मान भिखारी, यह सनी धर्म सुभग। आँख खोलो मेरे अंदर को। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धर्म सुभगति व्यभिचारी। सेवक सुख चाहे, सेवा करने वाला व्यक्ति कहे कि मुझे सुख मिले संभव नहीं। भिखारी मान मांगे, भीख मान से मिल जाए मिलेगी। सेवक सुख चाहे, समझने लायक बात है। मान भिखारी, व्यसनी धन, व्यसन लग जाए, मदरा पान की है, जुआ खेले, धन मिलेगा। सुभगति व्यभिचारी, ये व्यभिचारी पुरुष है, वो चाहे कि मुझे वैकुंठ मिल जाए तो कहां चलेगा। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, यह सनी धन सुभगति व्यभिचारी। या सेवक हो कान खोल के सुन लो, नहीं आ जाना कैमरा धाम में। हमारे शिष्य है सन्यासी, बेचारा 3 से रात के 10 बजे तक सो ही नहीं पाता, और न वो कहीं 4 दिवाली के बाहर जाता है। रात तो दिन उसी बुने में लगा है, गुरु का आज्ञा है भैया सेवा करना है। बोले फिर राम ने निकट सुआई, प्रभु लक्ष्मण पौर पठाई। फिर राम पर आई, फिर राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण की ओर। अच्छा एक बात बताओ, बार बार किसी को इधर से उधर करो तो खींचे तो आ ही जाएगी। अरे हम आपस में गुस्सा कर जाते हैं, बार बार पागल बना रहा है, जब से बुला रहा हूं आता नहीं है, सुनता नहीं है। क्या रे परसने वाले, रोटी इधर नहीं लाया, तुझे दिखाई नहीं देता है ठंडी पड़ी है। हम क्रोधित हो जाते हैं। सीता सब पदेखे रघुराई, सीता सब देखी रघुराई। सम शयन बुझाई, कहा अनुजसन शयन बुझाई। कहा समय बुझाई। देखा सीता की ओर, इशारा किया लक्ष्मण को, बोले ये मानने वाली नहीं है। और देखिए लक्ष्मण को गूढ़ रहस्य में राम जी ने कुछ नहीं बताया। लक्ष्मण हुई या मरम न जाना, जो कछ चरित्र रचा। अरे सेवक को तो आज्ञा पालन करने से क्या काम, क्या रिजल्ट होगा,
क्या अच्छा होगा? मैं तो स्वामी का सेवक हूं ना। लक्ष्मण यतियार नाटका नवीन कीन लक्ष्मण दीर्घासु नाग कानन की ताके करे रावण का मनो चुनौती दीन। सारा किया मेरे प्रभु ने। लक्ष्मण जी ने उठाया वाण, नाक काटी, कान काटे। और एक बात बता दे, स्त्री हो पुरुष हो, नियति में खोट होगी तो नाक कान ही कटेंगे, समझ लेना। कलंक लग गया, वो नाक कान कटने से भी बुरा है। विवेकानंद ने बड़ी 3 बात लिखी। स्वास्थ्य मैंने बताया था कथा भी, जब स्वास्थ्य गया कुछ गया, धन गया कुछ नहीं गया, और चरित्र गया सब कुछ गया। साधु कहावन कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाटे प्रेम रस, गिरे तो चकना। ऊंची गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार। जो क्या हो गया है तुझे यार? बड़ी सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जो समाज में गिर गया तो नाक कान कटने से बुरा, इसलिए सावधान। भगवान तो लीला कर रहे हैं, रावण के लिए चुनौती है। किसी से झगड़ा करना है तो रात तो करनी पड़ेगी। ये प्रभु की माया है। प्रेरणा दी शूर्पणखा को, देवी आजा, तेरी मेरी जोड़ी बढ़िया बनेगी। जो तू चाहती है उसी के लिए मैं आया। मैंने तो ऋषि मुनियों के दुश्मनों को मारने का बीड़ा खाया है। सारे ऋषि मुनियों के आश्रम पे जाकर सुख दूंगा। गई कहां? खरदूषण के पास पहुंची, वृतांत सुना है। पूछा ये क्या बात है? बोले राम लक्ष्मण दो भैया, तुम्हें पता है उनकी गिरी पिता का छोड़ रही है, राक्षसों को मार रहे हैं। उनके पास एक भगिनी है। मैंने सोचा ये बहुत सुंदर है, तो मैंने कहा ये तो राक्षस राज के लिए चाहिए। मैंने कहा इस पत्नी को दे दो। देखिए बात बनाना आता है इनको। जिसको किसी से झगड़ा कराना होता है ना, उसे बात बनाना बहुत अच्छा आता है। तैयारी हुई, खरदूषण तैयार हुए। मैंने दूतों को भेजा। अब लड़ाई के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। असगुन अमृत होए वैकारी, असगुन अमृत होए वैकारी, गनय न मित्र बेवस वस जारी। आए दूत राम जी से बोले सीता दे दो, झगड़ा समाप्त हो सकता है, हमारे स्वामी का आदेश है। दूत ने कहा राम सन जाई, दूत ने कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुस्काई, सुनत राम बोले मुस्काई। राम हंसे। जब किसी की मृत्यु आती है ना, बुद्धि विपरीत हो जाती है। मिला कुछ? क्यों नहीं मिला? कहाँ रहते हैं आप? 145 सब बता देंगे, यहीं से तुम्हारी डायरी का हाल। वो समय रहोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो जो खो दोगे आप। बच्चे हो मेरे, माफ करता रहता, कोई बात नहीं। कट कट हे जीवतम भूत प्रेत पिशाच कपरि सचे। छंद गाओ। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खच्चर संजय बेताल वीर कृपाल ताल बजाहि जोग
दौड़ा भयंकर, कथा कहेंगे ज्यादा बढ़ जाएगी। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण को, ले जालू किए जाओ गिर के अंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। देखिए एक बात बता दे, समझ आ जाए आपको, बहुत बढ़िया बात है। कभी भी ये मत सोचना कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, कथा आप सब जानते हैं। खरदूषण रावण के समान बलवान है कि नहीं? खुद रावण कहता है खरदूषण वो सब बलवंता को मारे जिन बिन भगवंता। ठीक है, अच्छा एक बात बता दो, न हनुमान है, न जामवंत है, न नल है, न नील है, न सुग्रीव है, न विभीषण है, न रीछराज या जामवंत है, न बांदर है, न भालू है, न कोई सेना है। कौन है? राम है और लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी से कहा तुम ले जानो कि ये जाओ गिर के अंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। भैया तुम जानकी को लेकर के जाइए, कहां गुफा में छिप जाओ। प्रभु आप अकेले? बोले मैं अकेला होता हूं। युद्ध हुआ, मेरे प्रभु ने खेल खेल में सारी सेना भी मार दी, वो दोनों को भी मार दिया। प्रभु किसी को देते हैं तो श्रेय देते हैं, करने वाले रघुनाथ हैं, करने वाला मेरा राम कृष्ण शंकर कहो, को भी कहो उसको। प्रभु करता है, इसलिए कभी ये अहंकार मत करना ये फलाना कार्य मैंने किया। हमने इतने आयोजन किए, हमने इतनी कथाएं की, हमने इतने आश्रम बनवाए, हमने इतनी बढ़िया यज्ञ की। अरे उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता। हम सौभाग्यशाली हैं, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ वो यादर दीना। मेरा प्रभु समुद्र सामर्थ्य वाने, धन्य हम पात्र, हम पर कृपा की, हमको माध्यम बनाया सुने। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ वो यादर दीना। मेरा परमात्मा आदर देता है। वो जीव सुकृतशाली है, तपस्वी है, उसमें कुछ न कुछ विशेषता है, तब प्रभु ने अपने कार्य के लिए इसको चुना। यज्ञ के लिए, कथा के लिए, भंडारे के लिए, आश्रम बनाने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु तो माध्यम बनाता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिन बाणी बत्ता बड़ जोरी। हमारे हाथ में होता, ये शरीर हमारे काबू में नहीं है, तो ये बात श्वेत क्यों हो गई? बुढ़ापा क्यों आ गया? बीमार क्यों पड़ गए? दांत क्यों चले गए? हमारा शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है, हम संसार पे अपना अधिकार जमाते हैं। इसलिए अधिकार तो उस परमपिता परमात्मा का है। ये कथा यही आपको सिखाती है। धुआ देखी खर दूषण केरा, गई रावण की ओर। जान ली क्या मामला यार ठीक हो गया, ये साफ हो गए। गई दरबार में, रावण सुरा और सुंदरी में मस्त है, सभा में बैठा है, मदरा पान कर रहा है, नृत्य हो रहा है, सुपनका का दुपट्टा बंधा हुआ है। देखा भगनी ये क्या बात है? तुझे पता है काल तेरे शीशे पे नाच रहा है रावण। राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, दोनों आए हैं, एक सुंदरी उनके साथ है। मैंने सोचा इस सुंदरी को अपने भैया को ले जाऊं, मेरे नाक कान काट लिए। तेने खरदूषण को नहीं बताया? हाँ बताया। खेल खेले में खरदूषण मार दिए, सेना भी मार दी। अच्छा, अब तो उसके रोमांच खड़े हो गए। कहने लगा सुपन कहे समझ आएगा। सुपन कह समुझाए करी, हल बोल सिबौ भात, गयो भवन अति सोच बस, नींद पर नहीं रात। ये मूर्ख नहीं था, कितना बलवान है। चलत दशानन डोलत अबनी, पृथ्वी कांपती है। जान गया, गया अंदर अकेले में। आज तो रानी को भी निकाल दिया महल से। रात भर सोच रहा है, नींद नहीं आ रही है। विचार किया उसने, खरदूषण मो समबल बनता, खरदूषण मो समबल बनता, नहीं कुमार बिन भगवंता, बिनहि कुमार बिनो भगवंता। विचार करने लगा, खर और दूसर मेरे समान बलवान है। अरे नारायण के अलावा इनको बत कोई नहीं कर सकता। विचार कर रहा है मन में। सुररंजन वर्णनमय भारा, सुररंजन वर्णनमय भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत
लगता है नारायण का अवतार हो गया। तो में जाए बैर हट करियो, तो में जाए बैर हट करियो, प्रभु सर लगे भव सागर तरियो, प्रभु सर लगे भव सागर तरी। अकेले में अब रावण से सीख लो, जितनी महत्वपूर्ण बात हो हर एक को नहीं बताना चाहिए। सब बात न पत्नी को बताओ न पुत्र को बताओ, जो वास्तव में बहुमूल्य बात है उस राज को अपने पास रखो। रावण जान गया कि भगवान का अवतार हुआ है, कंसन मारा गया, विचार कर रहा है, जान लिया प्रभु का अवतार हुआ है। सुररंजन भंजन में भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हट करियो, प्रभु सर लगे भव सागर। भजन हो ही नहीं, हो ही भजन नहीं तामस देहा, हो ही भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। ठोस प्रतिज्ञा की, मनसा वाचा कर्मणा से प्रभु से बैर करूंगा, दुनिया समझ आए एक भी बात नहीं मानूंगा, हठपूर्वक बैर करूंगा। भगवान के दो ही प्राप्त करने के रास्ता है, या तो उससे डट के बैर करो या प्रीति करो, लेकिन दोनों मुकाबले डट के होना चाहिए। ये तो भगवान ने विचार किया, मैया बैठी है, मैंने अभी बताया ना चौपाई, मन आता है कि समय पे ही बता दूं। सुनहु प्रिया व्रत रुचि रसुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कछु करे वो ललिता नर लीला, मैं कछु करे वो नर लीला। तुम पावक में हो करो निवासा, तुम पावक माहे करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा, जो लग करो निशाचर नासा। ये प्रिय, अब मैं नरलीला करना चाहता हूं, अगिंदे में आप प्रविष्ट हो जाओ। अब समय आ गया है। राम जी ने कहा, प्रभु के चरणों को हृदय में धारण किया जानकी जी ने, और अग्नि में समाहित हो गई मेरी मैया। नकली प्रतिबिंब को बाहर लगा, निज प्रतिबिंब राखे तय सीता, निज प्रतिबिंब राखे तय सीता, ऐसे शील रूप सुनीता। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचो भगवाना। प्रभाव लीला कर रहे हैं, गूढ़ रहस्य लक्ष्मण को भी नहीं बताया, पता था बता दूंगा लीला बिगड़ जाएगी। काम बनाना है तो कभी गूढ़ रहस्य ऐसे होते हैं, अपने पास रखना। और देखिए बड़ी बड़ी बात बताई मेरे प्रभु ने, सस्ती मरमी प्रभु सट धनी, वेदवंत कवि मानस गुनी। उधर तय कोई बदल, अब आगे। अब रावण ने विचार किया, नींद नहीं आ रही है, चिंतन किया, मारीच याद आया, मारीच मायावी है, अब मुझे श्री भार्या का हरण करना चाहिए। रार बढ़ेगी, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति और पत्नी के ऊपर नहीं मरा तो क्या व्यक्ति है वो, उसका अस्तित्व क्या है। गया ये रात्रि में 12 बजे पहुंचा मारीच के पास। मारीच माला जप रहा था, क्योंकि एक बल का फर का बाण मारा प्रभु ने यज्ञ में विश्वामित्र की में, सुबाहु को मारा, मारीच को बचाया। लीला करनी थी प्रभु को। रावण आया, देखा कैसे आया आधी रात में, बताओ मामा। हाँ मारीच, तेरे से कुछ काम है, बोले बताओ। राम लक्ष्मण आए, पता है तुम्हें? शूर्पणखा के नाक कान काटे, खरदूषण को मार दिया,
उनके पास सुंदर स्त्री है, तुम माया का मृग बन के उसको दूर ले जाओ, मैं उनकी भार्या का हरण करूंगा। समझ आया हमारी इच्छा? तुम साधारण आदमी समझ रहे हो उनको? साक्षात नारायण का अवतार हुआ है। अभी भी मान लो, संधि कर लो, निकाला तेरा बुद्धिमान है, क्योंकि प्रभु के बाण का स्पर्श हुआ। परमात्मा की दृष्टि पड़ जाए, हवा पड़ जाए, जीव की बुद्धि बदल जाती है। उतर देत मोए बदब अभागा, उतर देत मोए बदब अभागा, कसन मरो रघुपति सर लागे, कसन मरो रघुपति सर लागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। उतर देत मोए बदब। अच्छा देखिए, बदब शब्द को समझ लो, बधब, इधर से पढ़ो तो भी बधब, डाल डा, इतने पढ़ोगे तो डालना, और इधर से पढ़ोगे तो बदब, इधर से पढ़ो तो बदब, और इधर से पढ़ोगे तब भी बदब। सोच रहा है इससे मना किया तो बदब, और भाग गया। दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु है, इसलिए मृत्यु का चयन किया। अरे इस पापी के हाथ से मरूंगा, नरक को जाऊंगा। अरे परमात्मा के हाथ से मरूंगा, मुक्ति तो होगी कम से कम, मरना तो मेरा निश्चित है। बदब, इधर से बदब, चाहे इधर से बदब। उतर देत मोए बदब अभागा, देत मोए बदब अभागा, कसन मरो रघुपति सर लागे, दैवन निकट दशानन गयो, दसानन गयो, तब मारीच कपट गयो। गए दोनों। देखिए, मारीच गया मृग बन के, कपट, सोने की काया बना ली। रावण छिप गया दूर, सोने का मृग, सोने की गई, मैया की नजर गई। वो तो लीला कर रहे हैं, ये ठग लड़ाई है हम और तुमको दिखाने के लिए। सीता परम रुचिर मृग दीका, अंग अंग सुमनोहर भेसा। चलते रहना। मैया ने देखा सुंदर मृग है, सोने जैसी काया है, मन मोहा मैया का। मैंने बताया था ना, पति को कभी आदेश मत देना। चार ये मैंने बताया था, मैया का जब चरित्र वो हुआ था ना, भगवान ने प्रणाम क्रिया नहीं किया। चार रानी है, चारों की एक ही राशि है, परमात्मा से जुड़ी है, विचार अलग अलग है। सत्य संग प्रभु बद करेगी, सत्य संग प्रभु बद करेगी, आनो चरम कहत वेदे। अरे मेरे परमात्मा, एक कितना सुंदर मृग है, मेरे नाथ इसका वध करो, इसकी चरम ले आओ, भजन में काम आएगी। तब रघुपत जानत सब कारण, कुटियारत तुर काज सवारन। मेरा प्रभु जानता है सब, ये मृग नहीं, माया का मृग है, लेकिन देवताओं का कार्य संवारना है। उठाया अपना धनुष, लिया तरकश, बांधा कमर से, लिया बाण, किया संसार, भजा आगे। कभी छिपता है, यही तो प्रभु गया ले दूरी, परमात्मा को दूर ले गया, इतना दूर ले गया, परमात्मा जाना चाहते थे। अरे उस मृग की क्या उखाड़, मेरा प्रभु दृष्टि डाल दे तो सृष्टि का सृजन हो जाए, टेढ़ी कर दिया, भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो लय हो जाए, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। आज माया के कारण, माया का मृग, माया की सीता, और मेरा प्रभु मायापति माया कर रहा है। ना तो असली सीता, ना असली मृग, मेरा परमात्मा सत्य है, शाश्वत है। इसलिए जीव आत्मा परमात्मा की माया में फंसा हुआ है। जिस दिन प्रभु को पहचान लेगा तो ये माया उसका बाल बांका नहीं कर पाएगी। पहचान लो मेरे परमात्मा को, ये प्यारी, ये संसार तो माया का खेला है, इसी में फंसे रहेंगे हम। ले गया प्रभु, देखिए अब ने अपना काम किया, स्वामी का भी काम किया, अपनी मुक्ति भी की। लगा बाण, असली रूप में आया, दिखा दिया कि मैं राक्षस मृग नहीं हूं। लक्ष्मण कर प्रथम लक्ष्मण कर प्रथम नामा,
पाछे सुमेरे है मन में ओ रामा। ओ पाछे सुमेरे मन में रामा। हाय लक्ष्मण, रावण का काम किया। हाय लक्ष्मण, और अपनी मुक्ति के लिए पाछे सुमेरे मन में ओ रामा। अंत में अधम का भी नाम आ जाए, अधम की भी मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म मन जतन कराई, अंत राम कहियावत नाई। कितना भाग्यमान है राक्षस राज, परमात्मा सामने खड़ा है और प्रभु का नाम अंत में आ रहा है। मरतौ जास नाम मुख आवा, अधमौ मुक्त हो स्थिति गावा। ये अधम से अधम, नीचे से नीच प्राणी भी अगर मरते समय प्रभु का नाम निकल जाए, प्यारे मुक्ति को पा जाता है। आरती गिरा सुनी जब सीता, आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सत परम सुनीता। लक्ष्मण माते, तुम्हारे भैया संकट में है, दौड़ो जाओ। अब वो बेचारा लक्ष्मण क्या जाने कि दोनों की मिली भगत है, ये मिल करके सब लीला कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सेवक ठहरा मैया। अरे वो तीन लोग का स्वामी है, सपने में भी संकट नहीं आ सकता। बहुत वार्तालाप हुआ, यहां गोस्वामी जी की कलम चली। अब क्या मरम वचन बोला ये तो मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित पीछे बाबा ने स्पष्ट कर दिया। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित। अब इसमें भगवान की इच्छा है। लक्ष्मण मन डोला, प्रभु ने प्रेरणा दी, लक्ष्मण का कप मारे। मैया हाँ तेरी आज्ञा है तो मैं जाऊंगा। वैसे मेरे भैया पे संकट आ नहीं सकता। अच्छा, लेकिन कोई मरम वचन बोला होगा। निकाला अपने तरफ से एक तीर, खींच ली चारों बगल रेखा। भैया यहां तुम इस रेखा के भीतर रहना, जो दुष्ट यहां पर आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा। भैया धन्य, आज भी इस लक्ष्मण रेखा पर रिसर्च चल रहा है विदेशों में। रावण कितना वैभवशाली, तपस्वी, ज्ञानी, शास्त्रों का जानने वाला, वो भी इस रेखा को क्रॉस नहीं कर पाया। देखा सी रावण ने दूर से। देखिए रामायण तो पंडित पछाड़े, रावण छिपा है, देख रहा है। अब बाबा ने एक शब्द लिखा रामायण में, सून बीच रस खंडर देखा, आवा निकट जति के विषय। विचार किया, रेखा खिंची है, शून्य कह रहे, शून्य कह रहे। वो त्रकालदर्शी भी था, दूर बैठा, तीसरे नेत्र से देख भी रहा है। तो उसने देख लिया इसको, रेखा को मैं प्रवेश नहीं कर सकता, और इस भेष में गया तो सीता उससे निकलेगी नहीं, मैं हरण नहीं कर पाऊंगा। काय का भेष धरा, साधु का। और ऐसा वैसा नहीं, जति, गोस्वामी जति लिखते, आवा निकट जति के भेषा, सून बीच दस कंदर देखा। मैया विश्राम दे। देखा मैया बाहर आई, ले लो बाबा। नहीं लो बाबा, बाहर आओ, तुम अंदर आ जाओ। क्यों? मैंने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया, आगे बढ़ा, जल गया होता, पीछे भागा। आज मैया ने सोचा भिक्षा नहीं दूंगी तो गृहस्थी का धर्म निकट गया। कथा तो पहुंचने पर एक बढ़िया दृष्टांत सुनाएंगे तुमको। लोग कभी कभी हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज गृहस्थी आश्रम बड़ा है कि वृत्ति आश्रम? वृत्ति हमारा है, गृहस्थी तुम्हारा है। हमने कहा भैया अपनी अपनी जगह पे दोनों बड़े। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो, विश्राम सागर में कथा आती है, राजा था, सिंहासन आरूढ़ था, एक महात्मा आया, जैसे पीछे हमारे वायुव्रत महात्मा बैठे हैं तपस्वी। राजा ने सम्मान तो नहीं किया, पूछ लिया महाराज गृहस्थी आश्रम बड़ा के वृत्ति?
समझ गया संत एक अहंकारी राजा है। जैसे ने आसन दिया, आव आदर किया, तो यहाँ ठहरना ठीक नहीं। राजन मैं अब तो जा रहा हूं, लेकिन समय बाद आऊंगा, कुछ समय बाद, तब तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। चला गया। आया फुस का महीना जनवरी का। राजा के मन में इच्छा जगी संत प्रेरणा से, गया आखिट के लिए। आखिट जानते हैं? शिकार। घोड़ा पर बैठ गया, अकेला निकल पड़ा जंगल की, और कोई संतरी नहीं है इसके साथ। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गया, शिकार ना मिली। पूर्वा हवा बहने लगी, नैनी नैनी बूंदें पड़ने लगी। सर्दी का समय, शाम हुई, भीषण सर्दी पड़ रही थी। राजा का खून जमने लगा। गैर सो गया, एक पेड़ के नीचे खड़ा था, घोड़ा पे गिर गया। उस पर कपोत कपोतनी रहते थे, दोनों पत्नी पक्षी थे। कपोत पक्षी होता है, जानते होंगे आप। कपोतनी ने बच्चों को जन्म दिया था, छोटे छोटे बच्चे थे। कपोतनी बोली, स्वामी हाँ आज गृहस्थी बिगड़ गई स्वामी। रोने लगी। क्यों? देखो नीचे, अतिथि देवो भव। गैर उस दरवाजे पे पड़ा है, भूखा मानव है, मरेगा। ठंड ने सता लिया है। बोले देवी ये मानव है, समझ लो देवी, धर्म में सहयोग करे पति का वही धर्म पत्नी। घोड़ा खड़ा है, राजा नीचा पड़ा। दोनों पति वार्ता कर रहे हैं अपनी भाषा में, खगजाने खगई की भाषा। बोले स्वामी एक काम कर लो। हाँ शिकारी लगता है। हाँ देवी है तो शिकारी। तो एक काम करिए, आप कहीं अलाव जलते में से लकड़ी पकड़ के लाओ जलती हुई, तब तक मैं चैक से लकड़ी इकट्ठी करती हूं। पहले तो इसकी सर्दी को भगाओ, नहीं मर जाएगा। भगवान की प्रेरणा थी, उड़ के गया, जलता हुआ एक लकड़ उठा के लाया चेच में। तब तक उसने चेच से लकड़ी इकट्ठी की, लगाई अग्नि, हवा चल रही थी, प्रविष्ट कर गई अग्नि। अग्नि की लौ बढ़ी, गर्म लगा शरीर को, खून का संचालन हुआ। राजा बैठ गया, खड़ा हो गया, अपने हाथ से लकड़ रखने लगा। मानव है, आराम मिला, तेज हुई। अब सोच रहा है बच तो गया, लेकिन अब भूख सता रही है। वो देवी बोली, स्वामी एक काम करो। हाँ देवी, आप बच्चों को पाल लेना, मैं गृहस्थी का धर्म रखूंगी। ये शिकारी है, मैं अग्नि में कूद जाती हूं, मैं भुज जाऊंगी, ये खा लेगा। वो बोली, देवी मां बच्चों को पाल सकती है, लेकिन छोटे बच्चों को पालने में पिता को बहुत कष्ट होगा, इसलिए काम करता हूं, मैं कूद जाता हूं, तुम बच्चों को पाल लेना। तूपी हो रही थी, कूद गया कपोत, अग्नि में भुजा खा गया राजा। गिर गई इसकी पत्नी भी। पति चला गया, मेरा जिंदा रहने का क्या औचित्य। जो धर्म को जानेगा ना, वही इस काम को कर सकता है। खा गए दोनों, बच्चा भी कूद गए। चारों प्राणी राजा ने खाया। रात भर लगड़ी से तापता राष्ट्र पहुंचा दरबार में। 10वें दिन बाद महाराज फिर गए। राजा ने देखा, पहचान लिया, वही महात्मा आई। बोला, महाराज आपने बताया नहीं, गृहस्थी आश्रम बढ़ाए के वृत्ति। दौड़ के चला गया गुस्सा में महात्मा, मारा, गाल पर छाटा, खुला मुंह, एक कबूतर निकला, दूसरा मारा, दूसरा निकला, तीसरा मारा, तीसरा निकला, चारों कबूतर उसके मुंह में से निकाल दिए। राजन अगर प्राण देकर के भी अतिथि का सत्कार करे तो वो गृहस्थी आश्रम है, नहीं तो वो किसी का कोई बड़ा आश्रम नहीं है। ध्यान रखना, कोई संत ब्राह्मण भिखारी आता है, कभी ना मत करना। वो 1000 मांगे, कोई जरूरी नहीं, जो सामर्थ्य हो दे देना। मांगत है ते मर गए, मांगने वाला तो मरा हुआ है। और बिनते पैरे में बरे तेने मुख निकसत नाय, जिनके मुख से नाई निकलती वो पहले मर चुके हैं। इसलिए गृहस्थी आश्रम तब बड़ा है तब गृहस्थी आश्रम का पालन करें, और वृत्ति आश्रम तब बड़ा है तब वृत्ति का। ये आश्रम है, यहाँ आश्रय मिल जाए तो आश्रम, और जहाँ आश्रय नहीं मिला तो काय का आश्रम। देख रहे हैं महाराज जी का अनिवृत्त भंडारा चलता है, आप लोग भी तुम्हारा लेट हो जाता है, जाके पहुंचाते हैं, लेकिन संत कुछ कहता नहीं है। कितनी बड़ी उदारता है ये संत का हृदय, कौन देख सकता है। हमारे घर में एक आ जाए कोई, हम डर पे जाते हैं, सत्य के आजार आ जाए, चाहे वो मांग के क्यों नहीं लाए, तब भी वो अपनी वृत्ति का पालन करता है। आज मैया ने सोचा अगर भीख न डाली तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी मेरी। लक्ष्मण ने रेखा खींची है, कोई बात नहीं, मरना मंजूर है। मैया रेखा से बाहर आई,
लेकिन रावण ने एक काम अच्छा किया, साधु तो बना लेकिन साधु के वेश में हरण नहीं किया मैया का। रावण बना वो, रावण बन के हरण किया, ले गया मैया को। आगे बढ़े, गीधराज को पता लगा मैया रोती जा रही है। उधर से भगवान लौट कर लक्ष्मण पहुंचे, पूछा लक्ष्मण तू आ गया? बोले मैया नहीं मानी, मुझे अनुमान लगता है सीता नहीं है। आश्रम पे आए, मैया ना मिली। दोनों भैया विलाप करते जा रहे, एक मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, लीला कर रहे हैं भगवान। है पूछ तो फिर लता और पाती, ये नरलीला है। आगे मैया रावण का रथ ऊपर होके जा रहा है उड़ के, गीधराज की दृष्टि पड़ी। देखिए मुक्ति कर्म से मिलती है। जाति का गीध है, खाता आमश है, क्या खाता है? मांस खाता है ना। लेकिन गति योगी की दी, गीध अदम अति आमश भोगी, गति दीनी जिम जाचत योगी, जिसके लिए योगी यात्रा करती है। आज मैया आगे बढ़ी, गीधराज ने पहचान लिया, सीते पुत्र करस जिम त्रासा, करे हूँ जानू नान करना सा। सीते पुत्र